प्यारे दोस्तों, वेलकम टू मिशन सीरियल। जैसे कि आप देख रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स 21 अक्टूबर 2021। हर दिन की तरह आज भी हम वही लेके आए आपके लिए कि आपका करंट अफेयर्स मिस ना हो, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। और हर दिन की तरह ये हमारा मंत्र रहता है, ओके, आई कैन डू इट, आई डू इट। ये आप भूलिए मत, ये तो मैं हर वक्त कहूँगा, आई कैन डू इट, I will do it। ये आप भूलिए मत, ये ज़िंदगी में बहुत आगे लेके जाएगा आपको। उसके साथ डेडिकेशन और कंसंट्रेशन रखिएगा। डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, ओके। ज़िंदगी में आज के दिन में अगर कहे, जो नौकरी के जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ओके। तो डेडिकेशन आपको चाहिए ही चाहिए। आज के दिन में नौकरी मिल रहा है, सर्विस मिल रहा है लोगों को, लेकिन जो डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहा है, जो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर रहा है, जो लेबर दे रहा है, मैं वही कहता हूँ, मेहनत रंग लाएगी दोस्तों, ओके। मेहनत रंग लाएगी, आप पढ़ाई कीजिए दिल लगा के। चलिए पहला कुछ ये जो टॉपिक है, पहला जो इंटरनेशनल लेवल का जो ये है, साउथ अमेरिकन कंट्री इक्वाडोर, ओके। साउथ अमेरिकन कंट्री इक्वाडोर कैपिटल क्विटो, प्रेसिडेंट गुइलर्मो Lasso announced 60-day state of emergency. Okay, 60-day state of emergency on Monday amidst ये rise in violence on drug and crimes and arms smuggling। तो कहने का मतलब ये है, जो साउथ अमेरिकन कंट्री है, ये इसका देखिए पोजीशन कहाँ है, उसका नाम क्या है, कैपिटल क्या है, प्रेसिडेंट क्या है, कितने दिन का स्टेट ऑफ इमरजेंसी किस कारण से किया गया है, वो सारे चीज़ें 3 लाइन में, 3 लाइन्स है ओनली, लेकिन इसमें सब चीज़ इंक्लूड किया गया है। ये है हमारा खासियत, ओके दोस्तों, ये है हमारा खासियत। ये हमने कोशिश किया है मिनिमम से मिनिमम लाइंस डालने के लिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन वहाँ पर घुसाड़ने के लिए। तो साउथ अमेरिकन कंट्री इक्वाडोर, उसका कैपिटल है क्विटो, प्रेसिडेंट गुइलर्मो लासो अनो 60 डेज इमरजेंसी उन्होंने बताए हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते। द फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, इनका जो प्रेसिडेंट थे तो 45th है इनका नंबर था, डोनाल्ड ट्रम्प टू लॉन्च हिज ओन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कॉल्ड ट्रूथ सोशल। तो ये है उनका, जैसे कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, ओके, एक टाइम पर 45th, तो उनका ही जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम है ट्रूथ सोशल। तो ऐसा क्वेश्चन में आ ही जाएगा, ये आप मान लीजिए कि ये क्वेश्चन में आने वाले हैं। ट्रम्प सेड दैट सोशल मीडिया ग्रुप विल फॉर्म ए राइवल टू द लिबरल मीडिया कंसोर्टियम, ओके। तो अब तो इनका तो ये तो इससे पहले वाले प्रेसिडेंट थे, तो 46th का प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, प्रेजेंट प्रेसिडेंट 46। तो ये हमने लिखा है और लिखा है, आगे लिखिए। कमला हैरिस is an American politician and politician of Democratic Party and attorney of California। ये कैलिफोर्निया के अटॉर्नी थे, who is 49th and current vice president of United States। आगे देखिए, she is the first female vice president and the highest ranking female officials in UN history, ओके। तो देखिए यहाँ पर भी हमने कोशिश किया है आपके लिए कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन डालने के लिए। जैसे कि ये कमला देवी हैरिसन इंडियन है, तो उसके चलते ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, फीमेल वाइस प्रेसिडेंट 49th है, तो इसका नंबर, इसमें से आप मान लीजिए इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको आने वाले एग्ज़ाम में मिलेगा, ओके। आप मान लीजिए इसको कि आने वाले एग्ज़ाम में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कमला देवी हैरिसन कौन सा डेमोक्रेटिक पार्टी के, मतलब कौन से पार्टी की तरफ से है, कहाँ का अटॉर्नी जनरल है, ओके। और पहला वाइस प्रेसिडेंट फीमेल, वो भी इंडियन, ओके। नेक्स्ट चलिए, टेक जायंट माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च ये न्यू इनिशिएटिव, एक मिनट, न्यू इनिशिएटिव क्या बोल रहा है, ये न्यू इनिशिएटिव माइक्रोसॉफ्ट AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, देखिए लिखा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है आज के दिन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके। और वो किसके लिए, फॉर स्टार्टअप कहने का मतलब जो नए बिजनेस शुरू करने वाले हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट के दुनिया, मतलब टेक्नोलॉजी के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दुनिया में
जो नए स्टार्टअप, नए छोटे छोटे बिजनेस आने वाले होंगे उनके लिए, फॉर लेवरेजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया। ये भी इंडिया के लिए है, तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स के लिए। माइक्रोसॉफ्ट आपको पता ही है कि जो हमने कल पढ़ा था उसमें पहला था आपका ये 2-3 नंबर पे था शायद आपका ये एम्प्लॉयर के लिस्ट में। ओके, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के दिन में, मतलब कहने का मतलब इस मंथ का मुझे लगता है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है अक्टूबर महीने का। इंडिया टू एज ए माइलस्टोन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग ओवर 100 करोर्स, ओके 100 करोर्स कोविड-19 वैक्सीन डोजेज ऑन October 21। देखिए इसका जैसे मैं बोलता हूँ ना कनेक्शन गुरु, तो इसका कनेक्शन कैसा है 21 अक्टूबर 2021। तो आपको ये याद रखना है, तो 21 साल में 2021 में 21 अक्टूबर को 100 करोड़ का जो माइलस्टोन है वो पूरी हुई थी। ओके, 100 करोड़ का जो माइलस्टोन है वो पूरा हुआ था। ओके, तो इससे पहले ये जून में, इसी साल जून में चाइना ने पहली बार 100 करोड़ का जो माइलस्टोन है, 100 करोड़ का डोजेज जो वैक्सीनेशन डोजेज है उसका माइलस्टोन चाइना ने कवर किया था। ओके, तो सेकंड कंट्री हो गया ये इंडिया, सेकंड कंट्री हो गया इंडिया, फर्स्ट कंट्री हो गया चाइना। ओके, चलिए ये मतलब कोविड-19 वैक्सीनेशन देखते हुए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। 100 करोड़ माइलस्टोन इज़ नॉट ए गुड, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बोल रहे बांग्लादेश 124, पाकिस्तान रैंक 130, अफगानिस्तान 134। ओके, out of 113 countries and jurisdictions in the World Justice Project WJP Rule of Law Index 2021, India 79th, इंडिया 79th। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल ऑफ लॉ आप लोगों को पता है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा है कि रूल ऑफ लॉ, ओके रूल ऑफ लॉ हमने पढ़ा है वहाँ पर, यह इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया आए भले ना आए, तो नेबरिंग कंट्री में से कोई सा भी एक आएगा, तो और इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान, उसके बारे में पूछे जा सकते हैं आपका आने वाले एग्ज़ाम में। पाकिस्तान 130 आउट ऑफ 139 कंट्री, बांग्लादेश 124, अफगानिस्तान का जो प्रेजेंट जो हालत है वो तो आप लोगों को पता ही है। ओके, धरती के सारे बड़े बड़े जो कंट्री है वो लगे हुए हैं कैसे भी करके अफगानिस्तान में स्टेबलाइजेशन लाया जा सके। ओके, चलो नेक्स्ट। अच्छा, कॉलिन पायल उनका डेथ हो चुका है। कॉलिन पायल दी रिटायर्ड 4-स्टार जनरल, तो ये 4-स्टार जनरल थे हु बिकेम दी कंट्रीज फर्स्ट ब्लैक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मतलब फॉरेन मिनिस्टर एंड जॉइंट चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ। जॉइंट चेयरमैन एंड जॉइंट चीफ डायड ऑन मंडे ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम कोविड-19। तो जैसे कि कोविड का ये चल रहा है उसी के चलते इनका डेथ हुआ, और जो इराक वार है उसमें वो बहुत ज़्यादा बड़े रोल प्ले किए थे इराक वार। ओके, तो ये वो पहला जो ब्लैक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स है, मतलब फॉरेन मिनिस्टर, वो है कॉलिन पायल, और उनका ही डेथ हुआ है कोविड-19 के चलते हुए। तो ये इसके लिए देखते हुए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, दी वेल नोन कांग फू नान्स बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। किस कम्युनिटी में, बुद्धिस्ट कम्युनिटी। ओके, बुद्धिस्ट कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दी वेल नोन कांग फू नान्स ऑफ द द्रुक्पा ऑर्डर ऑफ बुद्धिज्म। कौन सा द्रुक्पा ऑर्डर? ओके, एक तो कौन सा कम्युनिटी का है, और कम्युनिटी के अंदर भी द्रुक्पा ऑर्डर ऑफ बुद्धिज्म has won the inaugural UNESCO Martial Arts Education Prize. Martial Arts Education Prize. Okay, Martial Arts Education Prize. तो इसके लिए मतलब इनॉग्रल जो प्राइज़ है
वो है ये यूनेस्को मार्शल आर्ट्स एजुकेशन प्राइज़ 2021 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी में ये कांग फू नन्स का जो प्रोग्राम है वो चलता है मार्शल आर्ट्स। ओके, तो इसको देखते हुए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। और हिमालयन जो एरिया है, इक्वालिटी अक्रॉस द हिमालयंस। तो मुझे उम्मीद है कि कांग फू नन्स कौन सा कम्युनिटी के जो मार्शल आर्ट्स है वो होते हैं। और इनॉग्रेट यूनेस्को जो मार्शल आर्ट्स है एजुकेशन प्राइज़ 2021, ओके, ये किस कम्युनिटी को दिया गया है? द्रुपा ऑर्डर ऑफ बुद्धिज्म। होप आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, बहुत ज़्यादा। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ रीओपेंड। देखिए, धरती पर सबसे जो एबेल्ड एंड कैपेबल्ड एंड सुप्रीम कमांड जो होल्ड करता है वो है इंडियन सुप्रीम कोर्ट। तो कहते हैं कि वर्ल्ड में अगर माने जाने कोर्ट है तो इंडिया नंबर 1 पे आता है। ओके, मतलब इसका जो ऑर्डर है वो कोई भी नहीं खंडन कर सकता है। इसका ऑर्डर कोई भी नहीं खंडन कर सकता है। देखिए, इसका मेन एग्जाम्पल इसलिए, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ। देखिए, इंडिया में कभी भी जो मिलिट्री जो रूल्स है वो कभी भी लागू नहीं हुआ है। मिलिट्री रूल्स है कभी लागू नहीं हुआ है। इतने बार इतने समस्या हुए हैं। अभी इतना आज़ादी के इतना 75वां वर्ष जो आने वाला है, इतने साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मिलिट्री रूल्स नहीं आए। यही इसका सबसे बड़ा मुद्दा है कि सुप्रीम कोर्ट इसको कंट्रोल करके रखा है। यस, यहाँ पे गणतंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेटिक लोग ही यहाँ पे रूल करेंगे, चाहे भला 2-4 दिन की इमरजेंसी ही रहे। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगी इस बात को, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इम्पोर्टेंट है। और आगे ये पॉइंट में आते हैं हम। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ रीओपेंड फॉर फिजिकल हियरिंग ऑन October 21। देखिए, 2 माइलस्टोन हमने कवर किया। एक तो कोविड-19 का जो 100 करोड़ का माइलस्टोन, दूसरा है सुप्रीम कोर्ट रीओपेंड हुआ है फिजिकल हियरिंग के लिए फर्स्ट टाइम आफ्टर मार्च 2020। मतलब पिछले साल के मार्च में बंद हुए थे। ओके, और इस साल 21 अक्टूबर में फिजिकल हियरिंग लिया गया है। बीच में क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कोर्ट का हियरिंग चलता रहा ड्यू टू कोविड-19। ओके, फिजिकल हियरिंग बंद हो गए थे ड्यू टू कोविड-19 कॉम्प्लिकेशंस। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। फीफा मेंस रैंकिंग October 21। ओके, इंडिया इज़ ऑन 06th। ओके, और बेल्जियम है टॉप रैंक, फॉलोड बाई ब्राज़ील एंड सेकंड रैंक एंड थर्ड रैंक फ्रांस। ओके, तो जो फीफा रैंकिंग स्पेशली जो WBCS का एग्ज़ाम है उसमें बार बार पूछे जाते हैं। ओके, मेंस फीफा रैंकिंग बार बार पूछे जाते हैं। WBCS के जो PSC का एग्ज़ाम है वो बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने ये इसको ढूंढ के निकाले आपके लिए। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। इंडिया रैंक्ड ऑन 71st पोजीशन इन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। ओके, तो यहाँ पर इसको कैसे याद रखते हैं? ये कनेक्शन ऐसा है, जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं तो इसका सिक्योरिटी गार्ड कितने हैं? फूड सिक्योरिटी गार्ड है 71। ओके, इसको ऐसे याद रखा जाता है। सिक्योरिटी गार्ड में कितने सिक्योरिटी गार्ड है? 71। ओके, यहाँ पर 71 सिक्योरिटी गार्ड है फूड सिक्योरिटी के लिए ग्लोबल में, और इंडिया से हंगर इंडेक्स में। और इसको कैसे याद करते हैं? कितने हंगरी मतलब कितने भूखे लोग हैं? 101। इंडिया में कितने भूखे लोग हैं? 101। कितने भूखे लोग हैं इंडिया में? 101। फूड सिक्योरिटी कितना है? ओके, चलिए फिर वही बात आई, फिर आई कैन डू इट, आई विल डू इट। दूसरा डेडिकेशन। ठीक, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ओके, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप फिटेस्ट होंगे तभी सर्वाइव कर पाएंगे। यहाँ पर कंपटीशन की दुनिया में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, किसी भी एग्ज़ाम में देखिए। तो घबराने की कोई बात नहीं, कंपटीशन ज़्यादा है कहने का मतलब घबराने का नहीं। ओके, लेकिन आपको दिल लगा के, तन मन लगा के पढ़ाई करना है। मेरा कहने का मतलब ये है,
कि कंपटीशन ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं नौकरी नहीं मिल रहा है, नौकरी मिल रहा है, बट आपको तन मन लगा के पढ़ाई करना पड़ेगा, डेडिकेशन देना पड़ेगा, कंसंट्रेशन देना पड़ेगा, और मेहनत जो कर रहा है उसको रंग ला रहा है उसकी ज़िंदगी में, ये मैं कहूँगा। उसके साथ इसको डरिए मत कि कंपटीशन ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा है, लेकिन जिसको मिलना है उसको मिल रहा है, तो वो क्या है, मेहनत कर रहा है, वो क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और मेहनत जो करेगा उसकी ज़िंदगी में रंग आएगी। अभी मान लीजिए कोई 2 बजे तक जग के पढ़ रहा है, और कोई क्या है 10 बजे खा पी के ढुल के सो जा रहा है, तो 10 से 2 4 घंटा ज़्यादा पढ़ाई किया उसने, ओके। 10 बजे से 4 बजे सुबह मॉर्निंग 2 बजे तक, तो कितना घंटा आ गया, 4 आवर्स हो गया, 4 आवर्स हो गया। अभी किसी ने 10 बजे सो गया, किसी 2 बजे तक पढ़ाई किया जग के, तो किसको नौकरी मिलेगी बताइए। तो कंपटीशन है, लेकिन आपको जग के पढ़ाई करना पड़ेगा, ओके। आपको जग के पढ़ाई करना पड़ेगा, लेबर करना ही पड़ेगा, ओके। मेहनत रंग लाएगी दोस्तों, मेहनत रंग लाएगी दोस्तों, ओके। चलिए इस बात को लेके अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।